नमस्कार प्यारे बच्चों, आप द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर ग्रुप के अंतर्गत मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के तहत भूगोल विषय मेरे साथ पढ़ रहे हैं। मैं पंकज कुमार। अब आपके सामने मैं लेके आया हूं भूगोल नवंबर के 5वां अध्याय प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। अब प्राकृतिक वनस्पति का क्या तात्पर्य है? सामान्य रूप से हम कहते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति, तो प्राकृतिक वनस्पति का तात्पर्य यह है जो वनस्पति प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक की बहुत सारी मुफ्त देने हैं जो प्राकृतिक में अपने आप ग्रो करती हैं, वैसे ही ये प्राकृतिक वनस्पति है। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। यह प्राकृतिक में अपने आप उत्पन्न होती है, फलती है, फूलती है, और वैसे पेड़ पौधे जो पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण में उगते हैं, बढ़ते हैं, और इनके उगने बढ़ने में मनुष्य का किसी तरह का योगदान नहीं होता है। तो इस तरह की वनस्पति को हम प्राकृतिक वनस्पति के नाम से जानते हैं। तो वनस्पति को जन्म के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है, एक स्थानीय वनस्पति और दूसरा है जो बाहर से आई है या विदेशी वनस्पति। तो स्थानीय वनस्पति देशज कहलाती है और जो बाहर से वनस्पतियां हमारे यहाँ आई हैं वो विदेशी वनस्पति कहलाती है। तो जन्म के आधार पर हम वनस्पतियों को दो भागों में बांट देते हैं। तो हमारे देश में वनस्पतियों की जो 47,000 विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो हमारे जैव विविधता में 10वें स्थान पर भारत को लाते हैं। एशिया में यह चौथा स्थान है। भारत में 15,000 प्रकार के पेड़ पौधे, फूलों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो विश्व का 6% है। फर्ण और शैवाल आदि जो भारत में पाए जाते हैं। भारत में 89,000 प्रजातियों के जानवर, विभिन्न प्रकार के ताजे पानी की मछलियां और समुद्री मछलियां मिलते हैं। बड़े बड़े वृक्षों और झाड़ियों के द्वारा ढके हुए विशाल वन क्षेत्र है, जो प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ वनों का काफी महत्व रहा है। दंडाकारण्य हुआ, वृंदावन हुआ, नंदन कानन हुआ। प्राचीन काल में ऋषियों की यह तपभूमि रही है। तो वनस्पति और प्राणियों की इसी विविधता के कारण भारत एक विशाल वनस्पति और प्राणी जगत वाला देश बनता है, जिसे हम निम्नलिखित खंडों के अंतर्गत देखेंगे कि भूभाग का स्वरूप। तो हमारे यहाँ भूभाग के स्वरूप, स्थलाकृतियां विभिन्न प्रकार की है। तो विभिन्न प्रकार के भूभाग वाले क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं और जीव प्राणी भी पाए जाते हैं। फिर इसका मिट्टी का भी प्रभाव पड़ता है। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग मिट्टियां हैं, जिसे हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से बांटेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार की मिट्टी में कैसी वनस्पति ग्रो करती है और कैसी मिट्टी में कैसे जीव अपना जीवन यापन करते हैं। फिर जलवायु को हम लोगों ने देखा कि विभिन्न प्रकार की जलवायु हमारे यहाँ है, जिसका सूर्य का तापमान, वर्षा और अन्य चीजों का प्रभाव पड़ता है। तो इसके आधार पर कैसी वनस्पति ग्रो करती है और कैसे जीव जंतु रहते हैं। फिर पारिस्थितिकी तंत्र का क्या प्रभाव है। हमारे यहाँ का बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, जो अलग अलग जीवों मिलकर बनाए हुए हैं। फिर वनस्पतियों के प्रकार, हमारे यहाँ वनस्पतियों के भी प्रकार अलग अलग है, बहुत सारे वनस्पतियों के प्रकार हैं। और वन्य जीव प्राणी भी हमारे यहाँ, इसका भी एक